प्रिय भक्तों, जय श्री राम। हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की कथाएं, सत्य कथाएं आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथाएं सत्य कथाएं होती हैं और भगवान की कृपा की होती हैं और भक्तों के ऊपर गुजरती हैं, वो लोग भेजते हैं। तो कृपया इन कथाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने पहचानने वाले को भेजें ताकि सबकी भगवान में भक्ति हो। कथा का शीर्षक है सूक्ष्म जगत में महात्माओं का अस्तित्व। सन 1960 ईस्वी में जब मैं चारों धाम की यात्रा के लिए निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। वैसे तो कभी भी मेरे पास कुछ नहीं रहता था। जगत का संचालन करने वाली उस शक्ति के आध्यात्मिक खोज करने के लिए मैंने एक साधु सन्यासी के बीच में ये कार्यक्रम बनाया था। गंगोत्री जाने पर गंगा माता के उद्गम स्थान, जो कभी गंगोत्री में ही रहा होगा, गोमुख जाने की मेरी तीव्र इच्छा थी। वैसे पूर्व से ही मेरी धारणा थी, किंतु साधन होने पर भी जाना हो सकता है बहुत ही कठिन मार्ग है, सुनकर कुछ निश्चय नहीं कर पाता था। गंगोत्री में कुछ दिन ठहरकर प्रबल विचार शक्ति के महापुंज का निर्माण कर रहा था कि अचानक महाभगवती गंगा पर एक महात्मा जो यात्री थे मुझे गोमुख के लिए प्रेरणा देने आए। उनके साथ 2 भक्त भी थे। अतः दूसरे ही दिन हम लोगों ने प्रस्थान किया। रास्ते में काली कमली की धर्मशाला में एक रात्रि विश्राम करके आगे बढ़े तो रास्ते में एक महात्मा का एक आश्रम था। अब हमें आगे के मार्गदर्शन की सुविधा एवं चाय आदि की अनुसुविधा भी वहीं मिल गई। उस दिन गंगा दशहरा था। रास्ते में पड़ने वाली एक नदी धूप से पड़ने से बढ़ जाती है, अतः हमें शीघ्र ही लौटना चाहिए, ऐसा निर्देश मिला। किंतु रास्ते में रेत के पर्वतों में बिना किसी आधार के चलना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। एक स्थान पर तो मैं सहसा गिरते गिरते बचा। वास्तव में गंगा माई का स्मरण ही मुझे बचा सका था, किंतु एक अन्य स्थान पर पांव फिसलने से मैं एकदम नीचे गिर पड़ा। यह स्थान एकदम गंगा जी में था। गोमुख के मार्ग में चिन्ह स्वरूप बड़े पत्थरों पर छोटे पत्थर रखे हुए थे। उन्हीं के आधार पर जाने वाले यात्री जाते हैं। पुनः जो जिस मार्ग से जाता है वहीं उसी प्रकार के पत्थर रखता हुआ भावी मार्ग प्रदर्शन की रूपरेखा स्थापित करता है। एक बार मार्ग भूलने पर बहुत भटकना पड़ता है। मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य हूँ। इस संस्था की मान्यता के अनुसार संस्था के आदि प्रवक्त जीवन मुक्त महात्माओं का अस्तित्व सूक्ष्म जगत में है और वे लोग ऐसे अवसरों पर सहायक के रूप में या अपने माध्यम के द्वारा शिष्यों का जन कल्याण करते रहते हैं। कहने का मतलब जो भी संत महात्मा होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं और मृत्यु के बाद वो सीधे भगवान में मिल जाते हैं और उनकी दैवी शक्तियाँ, उनका अस्तित्व अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं एकदम घबराकर उन गुरुदेव का ध्यान करने लगा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई अज्ञात शक्ति मुझे ऊपर खींच रही है, किंतु घबराहट के कारण मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मैंने उस अव्यक्त शक्ति के में दृढ़ विश्वास करके पैर जमाकर पुनः ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयत्न किया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि परंतु मैं अपने साथियों में था जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। कह रहे हैं भैया कि जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर मुझे खींच रहा है। जैसे जैसे हम गंगोत्री पहुंचे, स्थानोपरांत कुछ जलपान किया, डिब्बों में झल भर रहे थे कि एक बर्फ की बड़ी चट्टान गिरी और हम सभी अचानक चौंक गए, क्योंकि उन अव्यक्त जो महात्मा दिखते नहीं थे, यानी शक्तियाँ भगवान की महात्माओं की, वो जो कि इन पानी भर रहे थे, जो कि इनके ऊपर गिरने वाली थी, वो कह रहे हैं हमसे 1 फुट दूर पर गिरी। यदि हम पानी के लिए और थोड़ा आगे बढ़ गए तो इसकी कल्पना करना सहज ही। उस घटना के उपरांत वापस आने में हमें उस संरक्षक का आभास मिलता रहा। महात्मा की कुटिया पर पहुंचकर हमने गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में प्रसाद पाया। तब से मेरा विश्वास उन अव्यक्त जगत के महात्मा मंडल में दृढ़ हो गया कि साधु संत अपने शरीर के निर्वाण के बाद भी हम लोगों के भक्तों की रक्षा करते हैं। जय श्री राम।